ईशु, बेटा अगर थोड़ी दही है तो दही दे जा। अब मम्मी जी, दही तो खत्म हो गई है। आप एक काम कीजिए, आज बिना दही के खा लीजिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ईशु, एक बात बताओ, आज काका सामान लेके नहीं आए? अरे नहीं नहीं, वो तो सारा सामान लेकर आए हैं। अच्छा, तो दूध है फ्रिज में? हाँ, दूध भी रखा है फ्रिज में और दही भी रखी है। अच्छा, दही भी है। तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ, जब मम्मी खाना खा रही थी और मम्मी ने तुमसे दही मांगा तो तुमने दही देने से मना क्यों कर दिया? कृष्ण, तुम तो जानते ही हो ना, वो क्या है ना, मुझे बहुत ज्यादा आलस आ गया था। और मम्मी जी भी तो काका के हाथ से कुछ भी नहीं लेती है। और मेरा उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि दही है ही नहीं, आज आप बिना दही के खा लो। तुमने मम्मी से झूठ बोल दिया? ठीक है। बेटा अगर थोड़ी दही है तो दही दे जा। अब मम्मी जी, दही तो खत्म हो गई है। आप एक काम कीजिए, आज बिना दही के खा लीजिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। देख रहे हैं आप, आज आपका बेटा बहुत बड़ा हो गया है। वो सारी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली है। मुझे आज भी याद है, जब आप हमें छोड़कर गए थे तो आपका बेटा बहुत छोटा था। और अब वो बहुत बड़ा हो गया है। उसकी शादी भी हो गई है, हमारे घर में बहू भी आ गई है। और वो बिल्कुल बेटी की तरह मेरी सेवा करती है। और बेटे ने तो मुझसे ये भी कह दिया है कि माँ, अब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और जिस कारोबार को आप हमारे पास छोड़कर गए थे, आपके बेटे ने उसे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। बस कमी है तो सिर्फ आपकी। अगर आज आप यहाँ होते तो बहुत खुश होते। मम्मी, कल सुबह रेडी रहना, हमें कोर्ट चलना है। कोर्ट में? पर कोर्ट में हमें क्या काम है? माँ, मैंने फैसला कर लिया, मैं आपकी दूसरी शादी कराऊंगा, इसलिए मैं कोर्ट चलना है। क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये किस तरह की बात कर रहा है तू मेरी शादी करवाएगा? अरे मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है, और वो भी इस उम्र में। तो क्या मैंने तेरे लिए किसी भी चीज की कमी रखी है जो तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? माँ, मैं जानता हूँ आपने कभी भी मेरे लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। पापा के जाने के बाद आपने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। आपने मुझे कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, और आपने अपना और पापा का दोनों का किरदार बहुत अच्छे से निभाया है। पर मैं नहीं चाहता आप किसी की मोहताज रहें। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है? देख, मुझे पति की जरूरत नहीं है और ना ही तुझे पिता की जरूरत है। मैंने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई है, तो तू इस तरह की बकवास क्यों कर रहा है मेरे सामने? माँ, मैं जानता हूँ आपकी सारी बात सही है, पर मैंने फैसला सोच समझ के लिया है, और ये सब मैं दही के लिए कर रहा हूँ। दही के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताता हूँ आपको। कल जब सुबह आप खाना खा रहे थे, तब आपने ईशू से दही मांगा था, तो उसने आपको दही देने से मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसे आलस आ गया था, उसका मन नहीं था उठने का। और मैं नहीं चाहता आप किसी की मोहताज रहें। पागल हो गया है?
इतनी छोटी सी बात के लिए तू इस तरह की बात कर रहा है? अरे भूल गया है जब तू बहुत छोटा था, जब तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे और घर वालों ने, रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला था कि तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन मैंने उस टाइम शादी नहीं की, सिर्फ तेरे बारे में सोचा। और आज इस उम्र में तू मुझसे शादी के बारे में बात कर रहा है। अरे तूने कभी सोचा है कि बाहर सोसाइटी वाले या समाज वाले क्या कहेंगे? मुझे शादी की जरूरत नहीं है। और हाँ माँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आज के बाद आपकी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम करूँगा और मैं इस घर में भी नहीं रहूँगा, मैं किराए के घर में रहूँगा। मेरी पत्नी को एहसास तो होना चाहिए उसने कितनी बड़ी गलती करी है। मम्मी जी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना, सिर्फ मेरी वजह से ही कह रहे हैं, और मेरी गलती भी तो है ना। मैंने सिर्फ अपने आराम के चक्कर में आपसे झूठ कह दिया, आपसे ये कह दिया कि घर में तो दही है ही नहीं। अरे क्या हो जाता अगर मैं 2 मिनट उठ के आपको दही दे जाती तो। लेकिन नहीं, मुझे तो उस टाइम अपना आलस प्यारा था ना, मुझे तो सिर्फ आराम करना था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। बहू, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। और अगर दही था तो तू मुझे बोल देती, मैं खुद उठकर ले लेती। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। अरे बेकार में राई का पहाड़ बना रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातें तो घरों में होती रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे या फिर मेरी दूसरी शादी करवा दोगे? पागल कहीं का, इधर आ मेरे पास। देख बेटा, तू मेरी बहू नहीं है, अरे तू तो मेरी बेटी है। और जब बेटियां माँ बाप से इस तरह से बात कर सकती हैं तो क्या तू नहीं कर सकती? अरे क्या हुआ अगर तुझे आलस आ गया तो? तुझे ऐसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, पागल है जो इस तरीके की बात कर रहा है। तू छोड़। और तू खबरदार जो आज के बाद इस तरीके की बात की, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? नहीं तो मैं तेरे कान खींचूंगी। ठीक है माँ।